स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई के कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है यश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 4। इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस पार्ट को। इस पार्ट के अंदर हम सबसे पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि इस रिएक्शन का नाम सजेस्ट करता है, ये कंबाइन होके बनता है। थोड़ा इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर देते हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद में आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको हम कह रहे हैं वाटर। राइट, लाइक दिस। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुआ? It is a reaction in which two or more chemical substances combine together to form a single product। दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस जब आपस में एक साथ मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। राइट। अब इसके अंदर कई सारे और रिएक्शंस आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर आपको कार्बन डाइऑक्साइड देती है। राइट। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर आपको सल्फर डाइऑक्साइड देती है। राइट। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होकर आपको अमोनिया देता है। ठीक है। तो ऐसे कई सारे रिएक्शंस आप देख सकते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस होंगे जो आपस में रिएक्ट करके आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। तो जब भी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहचानना हो तो उसका एक तरीका क्या है, आप प्रोडक्ट साइड में देखिए। अगर प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। राइट। लेकिन इन रिएक्शंस के अलावा भी कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो इसके अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आइए एक बार उन रिएक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है मैग्नीशियम ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है यहां पर लाइक दिस। राइट। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से बर्न करते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है। राइट। तो जब हम मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन को रिएक्ट करा रहे हैं यानी मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं तो हमें एक व्हाइट पाउडर मिलेगा। व्हाइट पाउडर। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एक व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द मेटल ऑन बर्निंग ऑफ विच विल गेट अ व्हाइट पाउडर। अगर आप एक मेटल को बर्न कर रहे हैं और हमें एक व्हाइट पाउडर मिल रहा है तो ऐसे मेटल का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा। और जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इसके साथ साथ में जब ये रिएक्शन होता है तो जब ये बर्न होता है मैग्नीशियम तो ये एक डेजलिंग व्हाइट लाइट देता है। डेजलिंग व्हाइट लाइट। राइट। तो जब ये जलता है तो बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसमें से निकलती है, एकदम जैसे जैसे फुलझड़ी होती है उसमें से भी निकलती है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये डेजलिंग व्हाइट लाइट देता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द रिएक्शन इन विच व्हेन मेटल इज बर्न्ड इन एयर इट विल प्रोड्यूस अ डेजलिंग व्हाइट लाइट। तो उसके अंदर रिएक्शन ये आएगा। ओके। और भी एक टॉपिक है, एक पॉइंट है जिसके अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो ये है कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम एक रिबन की फॉर्म में होता है तो उसको ये रिएक्शन करने से पहले हमें सैंड पेपर से रब करना होता है। राइट। तो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन्ड बाय सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। राइट। एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हमें सैंड पेपर से क्लीन करने की जरूरत क्यों होती है? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि देखिए ऐसा है, मैग्नीशियम जब आप बर्न करेंगे या लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे इसका, तो उसी वक्त तो मैग्नीशियम गरम गरम निकाल के लाया नहीं जाएगा आपके लिए, वो तो पहले से ही वहां पर पड़ा होगा। अब जब वो पहले से ही वहां पे पड़ा होगा तो वो ऑलरेडी एयर में मौजूद जो मॉइस्चर है उसके साथ में रिएक्ट करता है और बनाता है एक बेसिक मैग्नीशियम
कार्बोनेट लेयर, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर। ये एक्चुअल में होता है, बेसिक का मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, राइट, लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज, ये कंपाउंड बनता है, ये जो बन रहा है कंपाउंड, ये अपने आप में एक प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर। इस प्रोटेक्टिव लेयर का फायदा क्या होता है, मतलब फायदा क्या, बेसिकली हमें तो रिएक्शन करना, तो हमारे लिए तो नुकसान है। ये कंपाउंड जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करता है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होने नहीं देता है मैग्नीशियम को। अब ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं होगी तो हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं मिलेगा, राइट। तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है जब ये लेयर मौजूद है। तो हम इसे सैंड पेपर से अच्छे से हटा देते हैं, सैंड पेपर से घिस करके अच्छे से हटा देते हैं ताकि हमें एक फ्रेश लेयर ऑफ मैग्नीशियम मिल सके। सैंड पेपर क्या होता है, बहुत हार्ड मटेरियल का मतलब पेपर होता है जिसके ऊपर काफ़ी मतलब सैंड चिपकी हुई होती है और मतलब हार्ड होता है वो काफ़ी। तो जब आप उसको अच्छे से घिसते हैं तो जो रिबन होता है उसके ऊपर से ये वाली लेयर होती है, ये हट जाती है और आपको मैग्नीशियम रिबन जो है उसके अंदर प्योर मैग्नीशियम मिल जाता है। फिर जब आप उसको बर्न करेंगे तो ये आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक रिएक्शन था जिसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और ऐसा रिएक्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। वो रिएक्शन है व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगी तो ये आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगी। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग सबने सुना होगा, घर में जब पुताई होती है, वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, इसका एक और नाम होता है क्विक लाइम। और जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये आपको देता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम हम इसको ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, जब हमने वीडियो पढ़ी थी जिसके अंदर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वगैरह पढ़े थे, राइट। तो उसके अंदर हमने इस बात को समझा था कि इसके साथ साथ में हीट भी निकलती है, राइट। तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में मिल रहा है और आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट देता है। अब ये व्हाइट वॉशिंग में कैसे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे समझेंगे। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम दीवारों पे लगाते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेचर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा और आपको देगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो वाटर जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन आपके पास में एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को चूना कहते हैं, यही आपका है चूना, ठीक है। नहीं, लगाने वाला नहीं, ये दीवार पे जो चूना होता है, राइट, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है जिसको जब आप उसको टच करते हो तो वो आपके हाथों पे वाइट वाइट हो जाता है। तो ये यहाँ पर बन रहा है। तो व्हाइट वॉशिंग में हो क्या रहा है, आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ में मिला रहे हो जो आपको स्लेक लाइम दे रहा है, उसको जब आप दीवार पे लगाओगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर देगा, राइट। तो ये पूरा रिएक्शन है व्हाइट वॉशिंग का। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज द सब्सटेंस दैट इज यूटिलाइज्ड, व्हाट इज द केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो उसमें मेजरली नाम क्या दोगे आप? कैल्शियम ऑक्साइड का, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड से ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हो और फिर उसी को आप लगा करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हो, राइट। तो जो सब्सटेंस यूटिलाइज हो रहा है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये दो रिएक्शंस हैं जिसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ यही एक रिएक्शन है ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन आपको दिख रहा है यही एक रिएक्शन है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली व्हाइट वॉशिंग समझाने के लिए कि किस तरीके से व्हाइट वॉशिंग होती है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो यही है, राइट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर यही रिएक्शंस थे जो हमें डिस्कस करने थे। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।